नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर एक अति महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय विचार लेकर के हाजिर हूँ। तो आज का चर्चा का विषय है, क्या पहले का समाज आज के समाज से अलग था? क्या आज का समाज पहले के समाज से अलग है? अर्थात आज के समाज और पहले के समाज में क्या फर्क है? इस पर मैं अपनी संक्षिप्त विचार राय लेकर के आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर हाजिर हूँ। चर्चा अत्यंत संक्षिप्त होगा, परंतु चर्चा बहुत ही सारगर्भित है। आप गहराई में डूब करके, चिंतन की गहराइयों में डूबकर समझने का प्रयास कीजिएगा, तब बातें समझ में आएगी। क्या आज का समाज पहले के समाज से भिन्न है? क्या समाज में परिवर्तन हुआ है? निसंदेह परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन जगत का नियम है और परिवर्तन होता रहा है और होता रहेगा। परिवर्तन जगत का नियम है, परिवर्तन होता रहा है और होता रहेगा। परिवर्तन किस रूप में हुआ, इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। आप कभी नाटक देखने जाते हैं। नाटक के रंगमंच पर विभिन्न पात्र अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी एक ही व्यक्ति अनेक पात्र की भूमिका का निर्वहन करता है। कभी वह भेष बदलकर राजा बन जाता है, तो कभी वह भेष बदलकर रंक बन जाता है, तो कभी वह भेष बदलकर सन्यासी बन जाता है, तो कभी वह भेष बदलकर सैनिक बन जाता है, तो कभी वह भेष बदलकर नौकर बन जाता है, तो कभी वह भेष बदलकर जोकर बन जाता है। और एक ही व्यक्ति यह विभिन्न पात्र की भूमिका का निर्वहन करता है। आप यह कह सकते हैं कि जो पहले व्यक्ति स्टेज पर अपीयर हुआ था वह अलग था। आप यह कह सकते हैं कि जो अभी व्यक्ति स्टेज पर अपीयर हुआ वह पहले वाले व्यक्ति से अलग है। तो यह एक महज भ्रम ही तो है। दरअसल जब हम वास्तविकता से अवगत होते हैं, असलियत से वाकिफ होते हैं, जब इसे पता चल जाता है कि वही व्यक्ति था जो अलग अलग पात्र के भूमिका में आया था, अपना भेष बदल करके प्रकट हुआ था। तो जब हम असलियत से वाकिफ होते हैं तो भ्रम मिटता है। तो सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में भी यह बात लागू होता है। निसंदेह समाज में परिवर्तन हुआ है, होता रहेगा और आने वाले समय में भी परिवर्तन होगा। आज हमारे भौतिक समृद्धि आई है। हम पहले कच्चे मिट्टी के घरों में रहा करते थे, अब पक्के ईंट के बने हुए घर में रहते हैं। हमारे परिधान भी बदले हैं, हमारे पहनने का कपड़े पोशाक भी बदले हैं। अब एक से बढ़कर एक एडवांस कपड़े हम पहन रहे हैं। किसी युग में यही मनुष्य पेड़ों के छाल से अपना शरीर ढका करता था, जंगली पशुओं के चमड़ा से अपना शरीर ढका करता था, गुफाओं कंदराओं में रहा करता था, अब तो राजमहल में रहने लगा है। चलिए, वैज्ञानिक उपलब्धि भी बहुत कुछ हुआ है, साइंस टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ है। आज हम एडवांस कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। हमारे पास लेटेस्ट एडवांस कंप्यूटर है। हम घर बैठे दुनिया का सैर कर लेते हैं। हम घर बैठे दुनिया का दृश्य सामने देख लेते हैं। यह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उपलब्धि का कमाल। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी काफ़ी विकसित हुआ। निसंदेह हमारे खान पान के जितने भी खाद्य पदार्थ, खान पान में भी परिवर्तन आया है।
तो परिवर्तन तो होता रहा है और होता ही रहेगा। देखिए, मैं ज़्यादा विस्तार में बात करने में असमर्थ हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। मैं बात बहुत संक्षिप्त में रखूँगा। परिवर्तन जगत का नियम है, परिवर्तन सदा से होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन मूल रूप से समाज का जो गठन होता है व्यक्ति से होता है, और व्यक्ति में परिवर्तन के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन होता है। व्यक्ति में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है सामाजिक परिवर्तन। जब तक व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा समाज नहीं बदलेगा। व्यक्ति में परिवर्तन होगा स्वतः स्वाभाविक समाज बदलेगा। तो लोगों के सोच में भी परिवर्तन होता है और होता रहा है। मूल रूप से आज भी व्यक्ति वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। मूल रूप से वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। बहुत सारे लोगों को कहते सुने होंगे कि किसी युग में सती प्रथा था, घोर अमानुषिक कृत्य। आज के समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट, बिल्कुल सही है। सती प्रथा आज के समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, 100% सही है। सती प्रथा में एक विधवा स्त्री को अपने पति के साथ उसके चिता में जल जाना पड़ता था। यह प्रथा सोसाइटी के मामले से शुरू होता है, बाद में धीरे धीरे प्रथा का नाम दे दिया जाता है, प्रथा का रूप इसे प्रदान किया जाता है, एक प्रथा का रूप प्रदान किया जाता है। लेकिन शुरुआत सोसाइटी से होती है। एक विधवा के लिए जीना असहज हो जाता था जब उसके दुख को, पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं होता था, अर्थात उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं होता था। उस विधवा को लगता था कि पति नहीं तो फिर दुनिया में कोई नहीं, इसलिए पति के अभाव में जीवन नहीं जिया जा सकता। पति के साथ ही सती हो जाना जरूरी है। बेटा, पोता, ये सब का कोई माया मोह नहीं रहता था। तो चलिए, बात ज्यादा लंबा विस्तार रूप नहीं देना चाहूंगा, मैं बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। यह सुसाइड का मामला होता था और यह धीरे धीरे सुसाइड ही यह एक प्रथा का रूप ले लेता है। आज के युग में भी सुसाइड के केसेस होते हैं। आज के युग में भी सुसाइड के केसेस होते हैं। पहले के युग में भी सुसाइड के केसेस हुआ करते थे। बात को चिंतन की गहराइयों में डूबकर समझने का कोशिश कीजिएगा। चिंतन की गहराइयों में डूब करके समझने का कोशिश कीजिएगा। सामाजिक माहौल और प्रेशर लोगों की सुसाइड के लिए जवाबदेह है, आत्महत्या के लिए जवाबदेह है। पहले युग में सुसाइड के लिए भी यही सामाजिक प्रेशर और माहौल हुआ करता था, और आज भी इतनी चकाचौंध भरी जीवन आज के दौर में लोग जीना चाहते हैं। महत्वाकांक्षी इतनी बड़ी चढ़ी होती है कि हम उस महत्वाकांक्षा को नहीं पूरा कर पाते। सामाजिक प्रेशर, दूसरों से अपेक्षाएं, बहुत सारे लोगों की अपेक्षा है दूसरों से। ये तमाम चीजें एक ऐसे सामाजिक माहौल और परिवेश को क्रिएट कर रहा है जो लोगों को प्रेशराइज कर रहा है और लोगों को आत्महत्या करने के लिए जवाबदेह बन रहा है। तो आज भी सुसाइड के केसेस समाज में हो रहे हैं। आज भी लोग सुसाइड केसेस करते हैं, पहले भी लोग हुआ करते थे। हाँ, इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमेशा से समाज में सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, आज भी हैं, बीते दिनों में भी थे, बीते युगों में भी थे, बीते समय में भी रहे हैं। आधुनिक युग के लेखक, विचारक, चिंतक, विश्लेषक भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, पहले भी काम किया करते थे। समस्या को जड़ पर जाना जरूरी है। देखिए, जब कोई घोड़ा रास्ते से भटकता है तो उसके साथ ही एक खड़ा होता है उसका घुड़सवार, उसका मालिक, जो सोंठा लेके खड़ा होता है। जब भी रास्ते से भटकता है तो सोंठा चलाता है, हमेशा तैयार रहता है उसे रास्ते से भटकने से रोकने के लिए।
तो जब भी समाज में विकृतियां अपनी चरम सीमा पर आई, लोगों के अनुचित व्यवहार जब होने लगा, अनुचित प्रथाएं समाज में जब पनपने लगी, लोगों ने उसका विरोध जताया। सोशल रिफॉर्मर वास्तविकता से लोगों से परिचय कराया और मानसिक भ्रम को दूर करके सही दिशा देने का कोशिश किया। चलिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगा, बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। हमारी भौतिक समृद्धि हुई है निसंदेह, वैज्ञानिक समृद्धि भी प्राप्त, वैज्ञानिक विकास भी हुआ है निसंदेह। हमारे पहनावे बदले हैं, खान पान बदले हैं, रहन सहन भी बदला निसंदेह, लेकिन व्यक्ति मूल रूप से वैसा ही है जैसा कल था, अच्छा या बुरा। और समाज व्यक्ति से ही बना है और समाज भी मूल रूप से वैसा ही है जैसा कल था, अच्छा या बुरा, जैसा भी है समाज वैसा ही था। चलिए, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। मनुष्य हमेशा से ही सुख के पीछे भागता रहा है। अपने अस्तित्व काल से लेकर आज तक मनुष्य सुख के पीछे भागता रहा। दुख से बचना और सुख की चाह मनुष्य की टेंडेंसी रही है, और यह इसी सुख के कारण, इसी सुख के चाह के कारण मनुष्य सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। यही सुख के चाह कारण, तृष्णा, लालच, इस सुख के चाह के कारण ही है। तृष्णातुर मन, अशांत मन हमारी सभी समस्याओं का जड़ है, सभी समस्याओं का जड़ है असंतोष, तृष्णातुर मन। और इसके कारण जो प्रेशर बन रहा है दिमाग पर, वह हमारा तनाव है, और यह तनाव के कारण ही तमाम असामाजिक कृत्य हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं समाज में। चलिए, मैं बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। तो मनुष्य आज भी वैसा ही है, आज भी हम प्रेशराइज्ड हैं, तनाव में हैं, हम पर दबाव है। आज भी डिप्रेशन के रोगियों की संख्या आज पहले से कम नहीं हुआ है, ज्यादातर ही बढ़ा है। मिट्टी के घर में रहने वाले पक्की ईंट के घर में रहने वाले से ज्यादा दुखी है, ऐसा कहीं से प्रमाणित तौर पर नहीं कहा जा सकता। या फिर मिट्टी के घर में रहने वाले के बनिस्पत पक्की ईंटों के घर में रहने वाला मनुष्य ज्यादा सुखी है, यह कहीं से प्रमाणित तौर पर नहीं कहा जा सकता। यह प्रमाणित तौर पर नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए तमाम भौतिक समृद्धि हम प्राप्त करते रहे हैं। मनुष्य के जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए विज्ञान अपनी उपलब्धि के चरम उपलब्धि, विज्ञान उपलब्धि की ऊंचाइयों को छूता रहा है और दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। क्या यह वैज्ञानिक समाज, यह वैज्ञानिक उपलब्धि, यह वैज्ञानिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि हमारे जीवन में वह परिवर्तन लाने में सक्षम रहा है जो होना चाहिए? एक आनंद में, एक सुख में, एक शांति में जीवन नहीं। तो यह बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य चाहे जैसा भी है वैसा ही रहा है और वैसा ही है। और देखिए, मनुष्य का से बना संगठित समाज भी वैसा ही है जैसा कल था। और देखिए, समय बहुत हो चुका है, तो फिलहाल मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और शेष बातें अगले वीडियो में। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप पूरी वीडियो को देखिए, लोगों को दिखाइए समाज हित में, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।